हेलो एवरीवन, आज हम पीए सेकेंड डे का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि यार्न की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो उसमें हमने जो स्टेप्स पढ़े थे, कार्डिंग पढ़ा था, कॉम्बिंग पढ़ा था, ड्राइंग आउट पढ़ा था, रोविंग प्रोसेस पढ़ा था, फिर हम स्पिनिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, है ना। आज हम स्पिनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी मेथड्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए, यार्न मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये है हमारी यार्न मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो हम अभी तक प्रोसेस पढ़ चुके हैं वो है आपका कार्डिंग, कॉम्बिंग, और लास्ट हम अभी आज पढ़ेंगे स्पिनिंग। ठीक है, अब देखिए, जो स्पिनिंग मेथड है ना, यह कल मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल स्पिनिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, केमिकल स्पिनिंग। मैकेनिकल और केमिकल स्पिनिंग। अब देखिए, जो मैकेनिकल स्पिनिंग होती है ना, ये भी अगेन 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिकल के बारे में। मैकेनिकल स्पिनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे से रेशे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेपल फाइबर्स, ठीक है, इनकी स्पिनिंग की जाती है। ठीक है, किनकी की जाती है, स्टेपल फाइबर्स होते हैं, इनकी स्पिनिंग इसमें की जाती है। ठीक है, ये भी 2 टाइप से की जाती है अगेन, जिसमें आपकी पहली आती है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको आप कहते हो पारंपरिक विधि। ठीक है, दूसरी आती है जनरल मैकेनिकल मेथड, जिसको आप कहते हो सामान्य यांत्रिक विधि। ठीक है, ये भी आपके 2 टाइप्स की हो गई। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल मेथड थी ना, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो पारंपरिक का मतलब ये होता है, ये ट्रेडिशनल का मतलब ये कि जो पिछली परंपराओं से या पिछली पीढ़ियों से जो चीज़ चली हुई आ रही है उसको आप पारंपरिक कहते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें क्या है, बेसिकली एक तो तकली का यूज़ किया जाता था, जिसको आप क्या कहते हो, स्पिंडल, है ना। एक तो स्पिंडल का यूज़ किया जाता था, दूसरा चरखा का यूज़ किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता है, स्पिनिंग व्हील। ठीक है, इन दोनों का यूज़ किया जाता था। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लकड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक डिस्क प्लेट लगी होती है और एक हुक लगा होता है। अब इसको धागे को, इस जो रेशे होते हैं उसको फंसा करके पूनियों को, और फिर इसको जोर जोर से घुमाते हैं और धागे में को भी बल देते जाते हैं, तो अपने आप से ट्विस्टिंग हो जाती है उसकी। और चरखे का प्रोसेस भी आपको पता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आते हैं आपके ट्रेडिशनल में, जिनको हम परंपराओं से यूज़ करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जनरल मैकेनिकल स्पिनिंग की। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये 6 टाइप से किया जाता है। कितने टाइप से, इसके है अगेन 6 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, इस विधि से जो कताई की जाती है ना, उससे क्या है, देखो, एक तो रेशे की बनावट के हिसाब से आपको कितना फ़ाइन कपड़ा चाहिए, कितना फ़ाइन धागा चाहिए, ठीक है, और कैसे डिमांड है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इनमें से कोई भी एक मेथड चूज़ करके और फिर उससे जो स्पिनिंग है वो की जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो हम अब डिस्कस करते हुए जाते हैं जनरल मैकेनिकल स्पिनिंग। ओके, इसमें जो 6 मेथड्स है, जिसमें से हम पहली डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है आपकी रिंग स्पिनिंग। ठीक है, रिंग स्पिनिंग को हिंदी में रिंग कताई कहते हैं। ठीक है,
कोई और दूसरा इसका नाम नहीं है। अब देखो ये भी पुरानी मेथड है ना। इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे से रेशे होते हैं ना, स्मॉल फाइबर्स, ये सब आपस में से चिपक जाते हैं, ठीक है। और देखिए क्योंकि जितने भी फाइबर्स होते हैं ना, इसमें कोजिवनेस की प्रॉपर्टी होती है। कोजिवनेस होने का मतलब किसी चीज़ का आपस में चिपकना या पास में आकर के सट जाना, ठीक है। ये इनकी क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि जब रेशे पास में आकर के एक दूसरे से चिपक जाते हैं ना, तो अपने आप से एक लंबा आपको धागा या सूत तैयार होकर के मिल जाता है, ठीक है। ये जो क्वालिटी होती है बेसिकली आपका, जैसे कि कॉटन है ना, उसमें होती है, लिनन में होती है, वुल में होती है। ये सारे लिनन कॉटन और वुल से तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी है तो स्टेपल में ही आ रहा है ये। तो क्या है कि इनमें प्रॉपर्टी होती है कि इनके फाइबर्स जो होते हैं आपस में आकर के चिपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम प्रयोग है हम करते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो मशीन्स होती है उसके द्वारा जैसे कि ड्राइंग आउट का प्रोसेस, ट्विस्टिंग देना, ठीक है, साथ ही साथ उसको धागे को लपेटते रहना, इस तरीके के प्रोसेसेस किए जाते हैं, ठीक है। इसी में एक मेथड और आती है रिंग स्पिनिंग में, एक म्यूल स्पिनिंग भी कहते हैं उसको, ठीक है। म्यूल स्पिनिंग में क्या होता है कि आपको बहुत ही फाइन धागा तैयार होकर के मिलता है, ठीक है, और बहुत ही हाई क्वालिटी का यार्न बनता है। जैसे कि वर्स्टेड फैब्रिक बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए म्यूल स्पिनिंग का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम अगली बात करेंगे, वो है सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, ठीक है, जिसको आप कहते हो स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। ट्विस्ट मीन्स ऐंठन देना या उसको बल देना, ठीक है, या मुड़ाव देना, ऐसा भी कह सकते हो। इस विधि में क्या होता है, देखिए ट्विस्टिंग जहाँ पर ऐड हो जाती है ना, तो वहाँ पे अपने आप धागा जो होता है और ज़्यादा मजबूत लगने लग जाता है, ठीक है, मजबूत होगा। और ट्विस्ट लगने से क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे फाइबर के एजेस होते हैं वो भी अंदर की तरफ दब जाते हैं, है ना। तो उससे क्या है, एकदम चिकने और स्मूथ धागे का निर्माण होता है। और जो चीज़ स्मूथ होगी ना, वो अपने आप लश्चरस होगी। तो देखिए इसमें सारे के सारे गुण आ गए आपके, मजबूती आ गई, चिकनापन आ गया, इसमें चमकदार हो गए, ठीक है, दिखने में सुंदर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जिससे जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग है ना, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, ठीक है। और साथ ही बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस इनके लिए अच्छी है। इसमें मशीन की जो एक्सपेंस होती है, लागत होती है, वो भी कम लगती है, ठीक है। और कम जगह के अंदर इसका जो अरेंजमेंट किया जा सकता है, साथ ही साथ में अच्छे धागे बना लिए जाते हैं, है ना। अगली आपकी आती है ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड स्पिनिंग को खुली अंतिम कताई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाली जो स्पिनिंग थी ना, इसको 1960 में इसको खोजा गया था, लेकिन ये उससे भी पुरानी मेथड है, ठीक है, और इसको नाम तब दिया गया था। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो कॉम्बिंग नहीं किए हुए होते हैं ना धागे, मीन्स जो हम कार्डिंग का प्रोसेस हमने किया, कार्डिंग के बाद में आप कॉम्बिंग नहीं करके आप सीधा किस पे आ जाओ, स्पिनिंग के लिए आ जाओ, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हमने कॉम्बिंग का प्रोसेस नहीं किया है, तो क्या होता है कि जो आपके धागे होते हैं उनका टेक्सचर कैसा होगा, रफ होगा, है ना, थोड़े खुरदरे होंगे, चमकदार नहीं होंगे, मोटे होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें शॉर्ट फाइबर्स प्लस लॉन्ग फाइबर्स दोनों हैं, इसलिए। अगर शॉर्ट को अलग कर दिया जाता लॉन्ग से, तो वो धागा मजबूत होता, पतला होता, महीन होता, ठीक है, साथ ही उसके वो उसमें खुरदरापन नहीं होता। लेकिन क्योंकि क्या किया गया है, उसकी सिर्फ कार्डिंग की है, कॉम्बिंग नहीं करी है, तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा धागा इससे मिलता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब देखो पोनियाँ जो बनती है ना, उनको रोलर्स के बीच में से जल्दी जल्दी से गुजारते रहते हैं, ठीक है, और जिससे क्या है कि रेशे जो होते हैं और ज़्यादा कस करके चिपकने लग जाते हैं। फिर एंड में उनको कीप से निकाल करके और फिर उनको धागा तैयार इनसे कर लिया जाता है, ठीक है। और जब धागा तैयार हो जाता है तो उसको किसके ऊपर, बॉबिन के ऊपर उसको लपेट लेते हैं, बॉबिन पर, ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट स्पिनिंग मेथड है वो है फ्रिक्शन स्पिनिंग मेथड, ठीक है, या फ्रिक्शन स्पिनिंग। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण देना, ठीक है, घर्षण मीन्स रगड़ देना,
है ना। तो इस विधि का निर्माण था वो कब किया गया, ये आविष्कार 1970 में इसको खोजा गया था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो रेशे होते हैं उसके अंदर फ्रिक्शन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, ट्विस्टिंग दी जाती है। देखिए, ट्विस्टिंग देने का मतलब क्या होता है, किसी धागे को मोड़ना या इस तरीके से करना। अब देखिए इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो पोरस ड्रम्स होते हैं, ठीक है, ड्रम कैसे, जिनके ऊपर ऐसे छेद होंगे, ठीक है, पोरस ड्रम्स होने की वजह से क्या होता है, अब इसके अंदर क्या किया कि रेशे जो होते हैं आपको डालते हैं, ठीक है, और इन ड्रम को पोरस है मीन्स छेद है, तो इसमें हवा आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है। ठीक है, अब इनको जोर जोर से घुमाते हैं ना, तो जो रेशे होते हैं उनके ऊपर क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, और घर्षण लगने की वजह से क्या होता है कि जो धागे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब ये धागे दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, स्मूथ होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स तनाव सामर्थ्य, ठीक है, ये बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, कम, क्योंकि क्या है कि इसको जो ट्विस्टिंग है वो इस तरीके से मशीन से हाथ से नहीं दी गई है, इसलिए तो जब नहीं दी जाएगी तो इसमें मजबूती कहाँ से आएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आती है, वो है ट्विस्ट लेस स्पिनिंग। देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ट्विस्ट लेस मतलब उसमें ऐंठन दी ही नहीं गई है, बिना ट्विस्ट की है। ठीक है, तो इस विधि में क्या करेंगे कि देखिए जो भी रेशे होते हैं ना उनके ऊपर क्या करते हैं, एडेसिव या फिर ग्लू जो होती है ये क्या कर दी जाती है, अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, और फिर उससे क्या है कि उसका छिड़काव किया और फिर उसके ऊपर धागे डाल दिए, छिड़काव किया, धागे डाल दिए, तो क्या है कि रेशे आपस में चिपक जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं। फिर इसके बाद में इनको क्या कर देते हैं, रोलर्स से पास कर देते हैं, तो उससे ये धागे चपटे हो जाते हैं और मजबूत बन जाते हैं। इनके बाद आराम से इनको वॉश करके और फिर जो ग्लू होता है वो थोड़ी थोड़ी सी रिमूव कर दी जाती है, तो क्या है कि कब जो रेशे हैं उनसे धागा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो थी आपकी ट्विस्ट लेस स्पिनिंग थी, है ना। अब हम बात करेंगे, ये हमारी मैकेनिकल कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बात करेंगे केमिकल स्पिनिंग की। केमिकल स्पिनिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए जो केमिकल स्पिनिंग मेथड होती है ना, इसमें क्या है कि जो आप धागे बनाते हैं, जैसे मैन मेड फाइबर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं ना उनकी स्पिनिंग केमिकल स्पिनिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम मैन मेड फाइबर्स में क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक बड़ा सा स्पिन रेट था जिसमें बहुत सारे क्या थे, छेद थे। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहाँ पे कोलॉइडल घोल भरा और हमने उसको बाहर निकाला, तो क्या है ये यहाँ से धागे निकल गया, तो यही आपकी स्पिनिंग मेथड थी। ठीक है, इसके बाद जब ये धागा निकल रहा है ना, अब इसको आराम से जितना लंबाई चाहिए उतना लिया, मीन्स उसको यहाँ से कट कर देते हैं हमारी एक लंबाई, डिज़ायर्ड लंबाई आने के बाद में। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको जो इसकी लंबाई होती है उससे ज़्यादा इसको खींच करके तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, खींच लिया, फिर इसके बाद ट्विस्टिंग दे दी और फिर इसको स्पूल पे लपेट लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली केमिकल स्पिनिंग मेथड। इसमें वापस 3 मेथड्स और आती हैं। ठीक है, जैसे 4 प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है वेट स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग मीन्स आर्द्र कताई। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, स्पिनिंग मेथड क्या है, देखिए सबसे लास्ट स्टेज होती है यार्न मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर स्पिन इसमें गोल भर दिया और यहाँ से जब वो बाहर निकलने लग जाता है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रेशे हैं इनको गीला करेंगे, मीन्स इनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है या फिर इनको पानी के अंदर ही इनको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि गीली अवस्था में होकर के आपके पास धागे तैयार हो जाते हैं और फिर इनको स्पूल के ऊपर लपेट लिया जाता है, स्पूल के ऊपर, स्पूल पर इसको लपेट लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती वेट स्पिनिंग, मीन्स आपने इनको आर्द्र वातावरण दिया है या वेट आपने इनको एनवायरनमेंट दिया है। ठीक है, एक्चुअली जो यहाँ से निकल रहे हैं ना आपके ये रेशे, ठीक है, इनको वॉश कर लिया जाता है, धो लिया जाता है, इसलिए इसको वेट स्पिनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी ड्राई
स्पिनिंग, ठीक है, जिसको आप कहते हो शुष्क कताई, ठीक है। अब देखिए जो ड्राई स्पिनिंग होती है ना, इसमें क्या करेंगे, जो कोलोइडल गोल निकल रहा है स्पिन रेट से, उसके ऊपर या तो हॉट एयर पास की जाती है या फिर इसके ऊपर जो स्टीम होती है, ठीक है, भाप जो होती है ना, भाप दे दी जाती है इसको, ठीक है। तो उससे क्या है कि इसके अंतर्गत जो सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं या वाष्पीकृत होकर के उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आपका धागा होता है वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कड़क धागा हो गया तो आपको कड़क धागा प्राप्त हो गया। अगली आती है आपकी मेल्ट स्पिनिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं पिघली कताई, ठीक है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ना वो आपका कौन सा है, नायलॉन, क्योंकि क्या करते हैं हम उसके अंदर मेल्टिंग करते हैं ना, तो जो फ्लैक्स बनाते हैं, ठीक है, सॉलिड फ्लैक्स, उसको पहले पिघला करके गोल बनाते हैं, फिर उस गोल से क्या करते हैं हम, जो गोल को क्या करेंगे, स्पिन रेट में भरेंगे और फिर उससे वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो आपका धागे होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकलते हैं और वो अपने आप से ठंडे होते हैं, तो अपने आप से कड़क या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है, एक नायलॉन का धागा प्राप्त हो जाता है। तो ये कहलाती है आपकी मेल्ट स्पिनिंग। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्लैक्स जो होता है उसको पिघलाते हैं, इसलिए इसको मेल्ट स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक है। लास्ट है आपकी बायो कॉम्पोनेंट केमिकल स्पिनिंग, ठीक है। इसको हिंदी में बायो कॉम्पोनेंट रासायनिक कताई ही कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो स्पिनिंग के बाद जो पॉलीमर जो होते हैं ना हमारे पास में, उनको बार बार या फिर अलग अलग टाइप के स्पिन रेट से निकालते हैं और खींच करके उनको ऐंठन दे करके और उसको क्या किया जाता है, स्पूल पे लपेटते हैं, तो इसलिए उसको बायो कॉम्पोनेंट केमिकल स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपने मैकेनिकल स्पिनिंग समझ लिया, केमिकल स्पिनिंग समझ लिया, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो हमारे पास में बेसिकली जो हमारे धागे का या जो देखिए आपका यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो आप कितने स्टेप्स में करते हैं। देखिए सबसे पहला तो हम करते हैं इसमें कार्डिंग। अब हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आप एक कार्डिंग करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, कॉम्बिंग करते हो उनकी, है ना। फिर इसकी क्या करते हैं, ड्रॉविंग आउट किया जाता है, ये आपका प्रोसेस। फिर इसके बाद इसका रोविंग का प्रोसेस किया जाता है ना। और रोविंग के बाद में आपका जो लास्ट प्रोसेस आता है वो आता है आपका स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है। स्पिनिंग प्रोसेस आया है ना, तो यहाँ पे स्पिनिंग के अंतर्गत वापस कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की हमारे पास स्पिनिंग मेथड्स होती है, ठीक है। एक होती है आपकी मैकेनिकल स्पिनिंग होती है, एक होती है आपकी केमिकल स्पिनिंग मेथड, ठीक है। अब जो मैकेनिकल स्पिनिंग होती है, अगेन इसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहली आपकी आती है ट्रेडिशनल स्पिनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पारंपरिक कहते हैं ना, ठीक है। और दूसरी आती है आपकी जनरल मैकेनिकल स्पिनिंग, ओके। जो ट्रेडिशनल स्पिनिंग होती है इसमें आपका आता है स्पिंडल, स्पिंडल जिसको आप क्या कहते हो, तकली कहते हो, है ना। और दूसरा आता है आपका स्पिनिंग व्हील, ओके। और जो जनरल मैकेनिकल स्पिनिंग मेथड होती है, इसमें बहुत सारी मेथड्स आती है आपकी, जिसमें आती है आपकी रिंग स्पिनिंग आती है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है सेल्फ ट्विस्टिंग, है ना, जिसके अंतर्गत अपने आप ही ट्विस्टिंग लग जाती है, ठीक है। ओपन एंड स्पिनिंग आती है, ओपन एंड स्पिनिंग, यहाँ पर मैं स्पिनिंग को बिल्कुल शॉर्ट में SPI ही लिख रही हूँ, ठीक है। और आपकी आती है फ्रिक्शन स्पिनिंग आती है यहाँ पर, ठीक है। आपकी आती है ट्विस्ट लेस स्पिनिंग आती है ना। तो ये बेसिकली आपकी थी। रिंग स्पिनिंग में आपकी वापस कौन सी, एक म्यूल स्पिनिंग भी आती है, ठीक है, म्यूल स्पिनिंग मेथड भी आती है।
अब हम बात करते हैं केमिकल स्पिनिंग की। केमिकल स्पिनिंग मीन्स जितने भी हम मैन मेड फाइबर्स होते हैं ना उनके लिए। देखिए जो मैकेनिकल स्पिनिंग होती है ना, ये यूजुअली आपके जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसके लिए अप्लाई होती है, जैसे कि कॉटन है, रेयॉन के लिए तो नहीं, कॉटन के लिए है, लिनन के लिए है, वुल के लिए है, सिल्क के लिए है, जूट के लिए, इन सभी के लिए अप्लाई होती है। क्योंकि क्या होता है इसमें शॉर्ट फाइबर्स भी होते हैं, कुछ लॉन्ग फाइबर्स भी होते हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन जो केमिकल स्पिनिंग मेथड्स होती है ना, ये स्पेसिफिकली आपके जो मैनमेड फाइबर्स हैं उनके लिए ही अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि हम उसके कॉलोइडल गोल्स बना करके क्या करते हैं, स्पिन रेट से पास करते हैं इसलिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारी कौन सी आती है, वेट स्पिनिंग आती है, ठीक है, ड्राई स्पिनिंग आती है आपकी, एक आती है आपकी मेल्ट स्पिनिंग आती है, और एक आती है बायो कंपोनेंट केमिकल स्पिनिंग मेथड, ठीक है। तो बेसिकली आपके यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स थे, जिसके अंतर्गत हम कम्प्लीटली जो आपका धागा होता है उसका निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने स्पिनिंग मेथड को डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे अगले लेक्चर में वो हमारा ट्विस्टिंग ऑफ यार्न होगा, और साथ ही साथ में जो कितने टाइप की ट्विस्टिंग्स होती है, ठीक है, और यार्न के डायमेंशंस और यार्न काउंट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।